बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनजाना टेक चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बना सकते हो। तो अगर आप भी चाहते हो बूटेबल पेन ड्राइव को बनाना तो आपको दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जो कि है एक रूफोस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इसको डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो फिर इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। बीच में अगर स्किप कर देते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। और दूसरा है ये ISO फाइल। तो इस ISO फाइल को भी डाउनलोड करना है आपको। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है, आपको बूटेबल पेन ड्राइव विंडो 7 का बनाना है, विंडो 10 का बनाना है, या फिर विंडो 8 का बनाना है, या फिर विंडो 11 का बनाना है। उसका ISO फाइल डाउनलोड करना होगा आपको। तो ये कहाँ से करेंगे ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको रूफोस डाउनलोड करने को आपको बताऊंगा। रूफोस डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर देना है, या फिर आपके पास जो भी ब्राउजर होगा ओपन कर लीजिएगा। आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन होगा। तो सर्च बार में आपको लिखना है रूफोस डाउनलोड। मैंने पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आ चुका है। तो रूफोस डाउनलोड लिखकर आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा डाउनलोड रूफोस 3.7, ये लेटेस्ट वाला रहेगा। तो दूसरे नंबर पे जो लिंक आ रही होगी उसी लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। ध्यान से इस लिंक को देख लीजिएगा, डाउनलोड रूफोस 3.7, इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फिर ये वाला पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसको नीचे की तरफ जाएंगे आप, तो यहाँ डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, फ्री डाउनलोड। तो डाउनलोड पे आप क्लिक कर देना है आपको। और ये देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड होने लगा है। मुझे डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि मेरे पास पहले से डाउनलोड है, तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप डाउनलोड कर लीजिएगा। रूफोस को डाउनलोड करने के बाद आपको फिर ISO फाइल को डाउनलोड करना होगा। विंडो 7, विंडो 8 या फिर विंडो 10 या फिर विंडो 11, इसकी ISO फाइल डाउनलोड करने पड़ेगी आपको। तो उसके लिए भी आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, या फिर जो भी ब्राउजर है उसको ओपन कर लीजिएगा। सिंपली आपको गूगल ओपन करना है। फिर गूगल में आपको लिखना है गेट इनटू PC। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरा पहले ही लिखा हुआ है, तो गेट इनटू PC लिखकर आपको सर्च कर लेना है। फिर यहाँ पे ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो पहले वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए ध्यान से देख लीजिए इस वाले लिंक को, गेट इनटू PC डाउनलोड फ्री योर। इसी वाले ऐप को, इस वाले लिंक को ओपन कर लेना है। उसके बाद से ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने, आप देख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बार का एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ कोने में। तो यहाँ पे आपको लिखना है विंडो 7 को डाउनलोड करना चाहते हो, विंडो 7 या फिर विंडो 10। जैसे मुझे डाउनलोड करना है विंडो 10, तो यहाँ पे देखिए मुझे विंडो 10 लिखकर यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे विंडो 10 जो भी आप सर्च किए होंगे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने विंडो 10 लिखा था तो यहाँ पे आ गया है लेटेस्ट वाला। तो ऊपर ही लेटेस्ट वाले पे हम क्लिक कर देंगे। फिर ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। थोड़ा सा फिर से स्क्रॉल करके नीचे आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ नीचे आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। नीचे जाएंगे तो ये देखिए डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखा दिया है। डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपनी विंडो की ISO फाइल को डाउनलोड कर लेना। मेरे पास पहले से डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगा, इसको यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं यार, मैंने विंडो 10 की ISO फाइल डाउनलोड करने के लिए 3 वीडियो बनाई हुई है। उसमें 3 तरीके मैंने बताए हैं आपको। विंडो 10 को ISO फाइल को डाउनलोड कैसे करते हैं, और ओरिजिनल वाला विंडो 10 कैसे डाउनलोड करना है वो वाली वीडियो भी मैंने बनाई है। तो उस वीडियो को देखना होगा तो देख लेना। उसमें आपको मैंने बताया कि ओरिजिनल विंडो 10 को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। और एक वीडियो और बनाई है मैंने, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के हिसाब से विंडो 10 को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। वो वाली वीडियो भी देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वाली वीडियो को देख लेना। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रूफोस को जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया था रूफोस, पहले ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपको यस करने का एक ऑप्शन आएगा आपके स्क्रीन पे, तो यस कर लीजिएगा। अब आप जैसे ही आप अपने रूफोस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब अपने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आपको लगा लेना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे ही लगाएंगे आप अपने पेन ड्राइव को, यहाँ पे आप ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट होके आ जाएगा। जैसे देखिए 32 GB का मेरा पेन ड्राइव है, तो यहाँ पे सेलेक्ट होके आ गया है ऑटोमेटिक। फिर आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे आपको डिस्क और इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा, ये सिलेक्ट होगा। अगर नहीं सिलेक्ट होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे ये सिलेक्ट रहता है तो उसके बाद छोड़ देना है। यहाँ पे सिलेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, सिलेक्ट पे आपको क्लिक करना है। सिलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपने ISO फाइल को कहाँ डाउनलोड करके रखे हो, यहाँ से देख लीजिएगा आप अपने ISO फाइल को कहाँ डाउनलोड करके रखे हो आप। तो यहाँ पे चले जाना है आपको और अपने ISO इमेज को सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है, ये देखिए है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक ये सारा इंटरफेस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे
जीपीटी लिखा होगा तो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जीपीटी मोड में है या फिर एमबीआर मोड में है, यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो ये कैसे पता करोगे कि आपका लैपटॉप या पीसी जीपीटी मोड में है या फिर एमबीआर मोड में है? इसको पता करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे दिस पीसी का ऑप्शन दिखाई देगा कोने में या फिर कंप्यूटर का ऑप्शन दिखाई देगा, उसी पे आपको अपने माउस से राइट क्लिक करना है। फिर मैनेज का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको मैनेज का ऑप्शन दिखाई देगा, तो मैनेज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद 5 सेकंड वेट करेंगे तो आपको नया इंटरफेस खुल के आएगा, ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिस्क मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो डिस्क मैनेजमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको मेरा माउस यहाँ पे कहाँ पे है आप देख लीजिए, यहीं पे अपने माउस से राइट क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन एक दिखाई देगा, प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। फिर यहाँ वॉल्यूम्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, वॉल्यूम्स पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पार्टीशन के सामने यहाँ पे देखेंगे तो एमबीआर लिखा होगा कोष्टक में, या फिर आपका एमबीआर लिखा है या फिर जीपीटी लिखा है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा ध्यान से, मेरे में एमबीआर लिखा है, आपके पास जीपीटी भी लिखा हो सकता है। तो इसको यहाँ से ध्यान से देख लेना है, उसके बाद इसको कट करके हटा लेना है। आप कट करके हटाएंगे वही यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है कि आपका जीपीटी लिखा था या फिर एमबीआर लिखा था। मेरा एमबीआर लिखा था तो एमबीआर सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद से यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, जैसा है बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी देर तक प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको ओके कर देना है। ये पूछ रहा है आपसे कि आपके पेन ड्राइव में कोई भी फोटो या फिर कोई भी वीडियो होगी तो ये सारा डिलीट कर देगा। बूटेबल करेंगे तो ये सारा डिलीट कर देगा। तो हाँ, हमारा डिलीट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये कम से कम 5 मिनट का समय लेगा बूटेबल पेन ड्राइव होने में। ये देखिए हो रहा है, थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूं मैं। ये कम से कम 5 मिनट लेता है, कभी कभी 10 मिनट भी ले लेता है। तो आपको घबराना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है, इसको 10 मिनट तक छोड़ देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा 50% हो गया है। अभी और थोड़ी देर तक छोड़ देता हूँ, पूरा फुल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो कि मेरा हो चुका है, यहाँ पे रेडी लिख कर आ चुका है, आप देख सकते हो ये रेडी लिख कर आ चुका है। वो अब यहाँ पे आपको कैंसिल पे क्लिक कर देना है। कैंसिल पे क्लिक करेंगे और आपकी पेन ड्राइव बूट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।